Let's start universal law of gravitation. Sir Isaac Newton formulated a very important law of gravity which is called universal law of gravitation or inverse law of gravitation. Sir Isaac Newton ने ग्रेविटी के ऊपर लॉ दिया था, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इस लॉ के मुताबिक एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट other objects with a force which is directly proportional to product of masses and inversely proportional to square of distance between them। यानी कि ये लॉ क्या कहता है कि हर एक ऑब्जेक्ट जो है दूसरी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ खींचती है एक फोर्स के साथ, ठीक है, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मासेस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इसी लॉ को हम इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं, ठीक है। इनवर्स स्क्वायर लॉ किस लिए कहा जाता है, इसके क्योंकि इसमें जो है कंसेप्ट आता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस का, ठीक है। स्क्वायर का कंसेप्ट आ रहा है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का कंसेप्ट आ रहा है, दैट्स व्हाई इट इज़ नेम्ड एज इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो चलिए अब हम इसको फॉर्मुलेट करेंगे। फॉर्मुलेट करने के लिए चलिए लेट्स कंसिडर टू ऑब्जेक्ट्स ए और बी जिसका मास m1 और m2 है अकॉर्डिंगली, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको मैं r से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है। r इज़ द डिस्टेंस बिटवीन m एंड m2। अब जैसे कि स्टेट किया गया है कि हर एक ऑब्जेक्ट जो है दूसरी ऑब्जेक्ट को एक फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। ये इसके ऊपर फोर्स लगा रही है और ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ठीक है, और ये दोनों ही फोर्सेज जो है टुवर्ड्स द सेंटर की तरफ इनको खींच रही हैं, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल लॉ फोर्स जो है, इसने क्या कहा कि फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस, ठीक है। और दैट मीन्स एफ जो है प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस m1 इंटू m2 हमारे पास है, ठीक है। दूसरा पॉइंट कहा कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में, जो फोर्स है इनके बीच में, वो जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। इस तरह से लिखेंगे, डिस्टेंस क्या है r का स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से। इक्वेशन 1 इसको पहले को नाम देंगे, ये इक्वेशन 2। अब ऑन कंबाइनिंग दीज टू इक्वेशन, मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर लूँगी तो मुझे क्या मिलता है, 1 एंड 2 को कंबाइन करेंगे, वी गेट f इज़ प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाय इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या आ गया, और का स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से। अब मैं क्या करूँगी, ये जो प्रोपोर्शनल है इसको मैं हटाऊँगी, इसके लिए मुझे कांस्टेंट की ज़रूरत है, तो मैं इसको रिप्लेस करूँगी इक्वल टू कांस्टेंट हमारा g आ जाएगा, ठीक है, m1 m2 बाई और का स्क्वायर। ये इस तरह से आपका फॉर्मूला बन जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स का। अब ये जो g है ये आपका क्या है, दिस इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो g क्या आ गया हमारा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, या हम इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं, इट इज़ द नंबर विच गिव्स अ स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटी। यानी कि ये जो g है इसको हम क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो हमें स्ट्रेंथ बताता है ग्रेविटी की, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूँगी, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, f इधर कर दिया इसको, ठीक है, और का स्क्वायर इक्वल टू g m1 m2 आएगा, ठीक है। अब इसको मैं रीअरेंज करके मुझे g की वैल्यू किस तरह से फॉर्मूला मिलेगा, f और का स्क्वायर, g यहीं रहेगा, इसको मैंने इसके नीचे लिया है, यानी कि रीअरेंज करके m1 m2, ये मेरी निकल गई g का फॉर्मूला, ठीक है, इस तरह से। तो g इज़ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो चलिए अब इसके हम SI यूनिट निकालते हैं। SI यूनिट ऑफ g का क्या होगा,
एफ़ क्या है, एफ़ को हम किस तरह से मेजर करते हैं, न्यूटन। एफ़ का जो ऐसा यूनिट है न्यूटन। आर आ गया डिस्टेंस, डिस्टेंस का यानी कि मीटर, मीटर का स्क्वायर बाई m1 m2, मास हो गया किलोग्राम में, तो 2 है तो दैट मीन्स किलोग्राम स्क्वायर। तो ऐसा यूनिट ग्रेविटेशन का क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से इसका हमारा एसआई यूनिट भी निकल जाता है, एसआई यूनिट ऑफ जी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और जो वैल्यू है जी की वो कैलकुलेट जो हुई थी वो है जी 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, जो ऑलरेडी एक्सप्लेनेशंस लेके उनको ऑलरेडी कैलकुलेट की गई है जी की वैल्यू। ठीक है, जो कांस्टेंट रहती है। Thus Newton calculated that all objects in the universe attract each other। जितनी भी ऑब्जेक्ट हैं यूनिवर्स में वो एक दूसरे को एक फोर्स के साथ अट्रैक्ट करती हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर डिफरेंट मास ऑब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, यानी कि जब ऑब्जेक्ट्स का डिफरेंट मास होगा तो किस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले कंसीडर करेंगे हम केस फर्स्ट। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, दो ऑब्जेक्ट्स कंसीडर करेंगे सेम ए और बी विद मास m1 और m2 विच इन विच जिनका क्या डिस्टेंस है, r डिस्टेंस है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, गिवन है कि जो हमने क्या किया, दोनों जो ऑब्जेक्ट्स का मास है वो क्या है, सेम है, दैट इज़ 1 kg। और जो इनके बीच में डिस्टेंस है वो हमने कितना रखा है, 1 मीटर इनके बीच में। तो हम देखेंगे अब फॉर्मूला फॉर जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स को हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो अभी हमने किया वहाँ से हम फॉर्मूला देखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स का। क्या है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई r का स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। एज वी नो जी की वैल्यू क्या है, 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11। ठीक है, इसका आप ये यूनिट याद रखेंगे। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर मल्टीप्लाई साथ में m1 और m2 के मासेस दोनों के 1 है, दैट मीन्स 1 इंटू 1। ठीक है, आर स्क्वायर, आर की क्या वैल्यू है, दैट इज़ 1 मीटर, दैट मीन्स 1 का स्क्वायर। तो अगर हम कैलकुलेट करते हैं इसको मल्टीप्लाई वगैरह करके तो हमारे पास फोर्स किसके बराबर आ गई, इक्वल टू जी इक्वल टू 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11। ठीक है, ये निकली इसकी वैल्यू। अब ये हमें क्या बताता है, इससे हमें क्या पता चला कि जो मासेस हैं, यानी कि इफ़ मासेस आर स्मॉल, अगर जो मास हैं अगर स्मॉल है, कोई ऑब्जेक्ट जिनका मास बहुत स्मॉल है, तो उनमें जो फोर्स होगी ग्रेविटी की, ठीक है, जो ग्रेविटी की फोर्स होगी, यानी कि ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज़ ऑल्सो स्मॉल। ओके, वो भी बहुत कम होगी। तो चलिए अब कंसीडर करते हैं हम केस सेकेंड। इसमें क्या है, हम एक बॉल ले लेते हैं। ठीक है, ये एक बॉल है जिसका मास जो है हमने रखा 1 kg। ठीक है, इसका मास 1 kg है। और हम ले लेते हैं अर्थ। ठीक है, अर्थ जिसका मास ऑलरेडी जो कैलकुलेट किया गया है वो है 6 मल्टीप्लाई 10⁻24 kg। ठीक, इतना है। हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, अब हमें इनके बीच में फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स का पता करना है। ठीक है, तो बस वही आप इसमें कंसिडर करेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दैट इज फोर्स इक्वल टू जी m1 m2 बाई और का स्क्वायर। जैसे कि हमारे पास जी की वैल्यू दी गई है 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और हमारे पास
अर्थ का डिस्टेंस अब देखना है, आर का जो रेडियस है अर्थ का, ठीक है, आर का स्क्वायर। हम देखेंगे रेडियस ऑफ अर्थ, वो है 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻³ किलोमीटर। ठीक है, ये जो वैल्यूज़ हैं ये ऑलरेडी गिवन है, ये कैलकुलेट है, ठीक है, एंड दीज आर द कांस्टेंट वैल्यूज़। ठीक है, तो अब हम यहाँ से देखेंगे फॉर्मूला वही है, लेकिन हम पहले सबसे पहले जैसे आर जो है वो किलोमीटर में दिया है तो इसको हम पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻³ मल्टीप्लाई हम 1000 से करेंगे, दैट इज़ 10⁻3। ठीक है, और इसको करेंगे 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻6 मीटर, ये आपका निकल गया आर। अब ये सारी वैल्यूज़ आपको फॉर्मूला में डालनी है। F = 6.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 6 ये मास ऑफ हमने लिया बॉल का, और ये आ गया मास ऑफ अर्थ 10⁻24 डिवाइडेड बाई 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻6 आर जो निकला था का स्क्वायर। तो जब हमने इनकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया करोगे आप सब जब ये कैलकुलेट करेंगे और रीअरेंज करेंगे तो हमें F की वैल्यू क्या निकलती है, 9.8 न्यूटन। ठीक है, वो हमें पहले N लिखना भूल गई, ठीक है, जो पहले निकली फोर्स। तो हमारे पास क्या आ गया, फोर्स जो है यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कितनी निकली, 9.8 N, दैट मीन्स बहुत ज़्यादा। ठीक है, विच इज़ अ वेरी लार्ज फोर्स, जो कौन अप्लाई कर रहा है, अप्लाइड बाय अर्थ ऑन बॉल ऑफ 1 kg। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है हमने सारा क्लीन कर लिया। और यहाँ से हमें क्या पता चलता है, इस इक्वेशन से ये भी पता चलता है ऑब्जेक्ट्स जिसके इफ मासेस आर लार्ज हैं। ठीक है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी क्या है हमारे पास, वो भी ज़्यादा हो जाती है, वो भी बहुत ज़्यादा, यानी कि जो स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बहुत कम होती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो बहुत कम होती है, और जो ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स यानी कि लार्जर ऑब्जेक्ट्स हैं, लार्ज मास की ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो लार्ज होती है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। तो जो हम नेक्स्ट वीडियो कर रहे हैं वो फ्री फॉल पे कर रहे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो पे तैयार रहें।